एक सराफत अली नाम का व्यक्ति अपने घर के आंगन में अखबार पढ़ रहा होता है। तभी वहां पर 3-4 गाड़ियां चमचमाती हुई वहां आकर रुक जाती हैं। दोस्तों, उनमें से एक लड़का निकलता है और यहां सराफत अली के पैरों में आकर बैठ जाता है और सराफत अली से कहने लगता है कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं। दोस्तों, सराफत अली एकदम से यहां पर खड़े हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, इतनी भीड़ को तुम यहां पर लेकर क्यों आए हो। दोस्तों, जब यहां पर यह लड़का अपनी हकीकत बताता है तो सराफत अली भी यहां पर थोड़ा सा मुस्कुराने लगते हैं। उसके बाद जो यहां पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हो तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये हैदराबाद शहर की हकीकत की घटना है। यहां पर प्रवीण नाम का एक लड़का जो अपने पिता मां के साथ बड़े आराम से रहा करता है, घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं होती, वो कॉलेज जाने लगता है। दोस्तों, जैसे ही वो कॉलेज में तीसरे दिन जाता है तो सामने डेस्क पर उसे एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है, जिस लड़की का नाम जोया होता है। दोस्तों, जोया यहाँ पर देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। ये लड़का अब चाहने लगता है कि मैं इस लड़की से बातचीत करूं। फिर एक दिन उसके करीब पहुंच जाता है जब वो लड़की कैंटीन में बैठी होती है। अब यहाँ पर जोया को देखकर ये लड़का प्रवीण कहने लगता है कि क्या आप कॉफ़ी लोगी। तो यहाँ पर जोया कहती है नहीं नहीं, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है, मैं तो बस चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर 2 चाय का ऑर्डर दिया जाता है, दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। यहाँ पर प्रवीण भी कहता है कि जोया, मैं आपको कई दिन से देख रहा हूँ, आप मेरी क्लास में ही हो, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आपसे बात करूँ, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जोया कहती है कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। तो यहाँ पर प्रवीण कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। जोया इतनी सारी बातों को एक बार में ही सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और यहाँ पर उसके चाय के कप को वहीं पर रखकर वहाँ से वापस अपनी क्लास में चली जाती है। अब यहाँ पर प्रवीण परेशान होने लगता है कि यार तूने जोया से कुछ गलत तो नहीं कह दिया। अगले दिन जैसे ही जोया आती है तो प्रवीण यहाँ पर डरने लगता है, लेकिन यहाँ पर मुड़ कर जो जोया होती है वो प्रवीण को ही देख रही होती है। यहाँ पर प्रवीण का एक दोस्त होता है, वो प्रवीण को बताता है कि देख पीछे तुझे जोया देख रही है। दोस्तों, अब यहाँ पर प्रवीण को लगता है कि शायद जोया भी अब तुझसे बात करने के लिए उतारू हो गई है, वो भी तुझसे बात करना चाहती है। दोस्तों, फिर यहाँ पर लाइब्रेरी में ये दोनों एक दिन मिलते हैं। तो यहाँ पर प्रवीण जोया से कहता है कि जोया, क्या बात है, क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। तो यहाँ पर जोया कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मुझे भी तुम अच्छे लगते हो, लेकिन हम दोनों के धर्म अलग हैं, हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। इस बात को सुनकर, इस बात को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि हम दोनों प्यार में आगे बढ़ गए तो हमारे दोनों के परिवार ही हमें एक दूसरे के साथ नहीं मिलने देंगे। दोस्तों, यहाँ पर प्रवीण जोया से कहता है कि जोया, तुम बताओ, अगर तुम्हें मैं पसंद हूँ तो तुम परिवार की चिंता मत करो, उसके लिए मैं बहुत कुछ कदम आगे बढ़ा लूँगा, मैं आपके पिताजी से बात करूंगा, जो वो कहेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। जोया यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती और वो सीधे फिर अपनी क्लास में चली जाती है। दोस्तों, जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन फिर जोया यहाँ पर इस लड़के को देखने लगती है और यहाँ पर आज फिर ये लड़का प्रवीण उससे कहने लगता है कि जोया, सच सच बता दो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती हो, हाँ या ना में जवाब दे दो, ना करती हो तो मना कर दो और हाँ करती हो तो हाँ कर दो। यहाँ पर जोया हाँ में सिर हिला देती है, कहती है कि मैं प्यार तो करती हूँ लेकिन डरती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर प्रवीण बहुत ज़्यादा खुश होता है और धीरे धीरे करके अब समय बीतने लगता है, इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं।
अब यहाँ पर जो प्रवीण है एक दिन जोया से कहने लगता है कि जोया तुम ऐसा करो, तुम अपने पापा से बात करो और मैं अपने घर वालों से बातचीत कर आता हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों राजी हो जाते हैं और फिर अगले दिन आकर जब ये आपस में एक दूसरे को बताने लगते हैं तो प्रवीण यहाँ पर जोया से कहता है कि घर वालों ने तो साफ मना कर दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जब जोया से बातचीत की जाती है तो जोया यहाँ पर कहती है कि मैं अपने बापूजी से बात कर ही नहीं पाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा था क्योंकि मेरे बापूजी यहाँ पर जो पंचायतें वगैरह होती हैं उनमें बहुत बड़े आदमी हैं, उनमें जाकर वो न्याय फैसला दिया करते हैं। अब मैं उनसे ऐसी बात कहूँ तो कहीं वो अपने ही घर में उलझ ना जाए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर जो प्रवीण होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा हम समय पर छोड़ देते हैं लेकिन हम एक दूसरे के साथ ज़रूर मिलकर रहेंगे, ये हमारा वादा है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है, समय के हिसाब से इनका कॉलेज पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर जो प्रवीण होता है वो अपने घर वालों से कहता है कि मैं कोचिंग के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। तो घर वाले भी राज़ी हो जाते हैं क्योंकि उनके पास धन दौलत की तो कमी नहीं होती, इकलौता उनका बेटा होता है। दोस्तों वो कोचिंग के लिए बाहर चला जाता है, शहर में रहकर बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करता है। लगभग 2 से ढाई साल वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। इन 2-2.5 सालों में जो जोया होती है उससे वो बार बार फ़ोन पर बात किया करता और जोया से यही कहता कि अपने पिताजी से मना कर देना कि मैं अभी शादी नहीं करने वाली, मुझे छोड़कर तुम किसी से शादी मत कर लेना, ये ध्यान रखना, नहीं तो मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा। दोस्तों जोया भी यहाँ पर कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, तुम 3 साल बाद भी आओगे तब भी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, मैं शादी नहीं करूँगी। दोस्तों यहाँ पर जोया के पिताजी बार बार जोया से कहते कि बेटा अब तू शादी योग्य हो गई है, तेरे लिए मैं अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी करा देता हूँ। लेकिन यहाँ पर जोया कहती है कि पिताजी अभी थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा, बापू आप थोड़ा सा इंतज़ार और करें। दोस्तों फिर यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतने लगता है और 2.5 साल बाद जो प्रवीण होता है वो यहाँ पर एक टेस्ट देता है और टेस्ट को वो अच्छे अंकों से पास कर लेता है और प्रवीण यहाँ पर एसडीएम बन जाता है। दोस्तों एसडीएम बनने के बाद सबसे पहले वो अपने पिताजी के पास फ़ोन करता है, पिताजी मैं इस तरह से एसडीएम बन चुका हूँ। पिताजी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, पूरे गाँव में मिठाई बाँटी जाती है। फिर उसके बाद वो जोया को फ़ोन करता है और जोया से कहता है कि जोया अब हमारा इंतज़ार ख़त्म ही मानो, मैं जल्द ही आपके बापूजी से मिलने वाला हूं। दोस्तों यहाँ पर जोया घबराने लगती है कि पता नहीं ये कौन सा बड़ा कदम उठाने वाला है। फिर यहाँ पर जोया उससे पूछती है कि तुम करने वाले क्या हो। तो यहाँ पर प्रवीण उससे कहता है कि तुम बस इंतज़ार करो, देखते रहो, सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों उसके बाद जो प्रवीण होता है अपनी कुछ ट्रेनिंग वगैरह करता है, ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद वो छुट्टियों में अपने घर आ जाता है। छुट्टियों पे घर आने के बाद प्रवीण अपने पिताजी से बात करता है कि पिताजी मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या मुझे वो मिलेगा। तो यहाँ पर पिताजी कहते हैं कि बेटा तू बोल तो सही, तुझे चाहिए क्या, हम तेरे लिए हर चीज़ उपलब्ध करा देंगे। तो यहाँ पर वो कहता है कि पिताजी मुकर मत जाना। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा बोल तो सही। तो पिताजी से यहाँ पर वो कहता है कि पिताजी आपको एक नाम याद है, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम जोया। तो पिताजी कहते हैं हाँ हाँ वो तो मुसलमान है, तू उसके साथ क्या अभी भी अटैच में है क्या। तो यहाँ पर वो लड़का कहने लगता कि हाँ पिताजी मैं उसके साथ ही शादी करना चाहता हूँ। पिताजी एक बार के लिए तो यहाँ पर उखड़ जाते हैं कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पर पिताजी अपने बेटे की काबिलियत से खुद से वो यहाँ पर उससे ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते और कहने लगते हैं कि बेटा देख लेना ये शायद गलत निर्णय ना हो जाए। तो यहाँ पर बेटा कहता है कि आप चिंता ना करो, ये गलत निर्णय नहीं होगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो प्रवीण होता है लोकल पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और उन्हें बताता है कि इस तरह से मुझे एक जगह चलना है, आपकी एक टीम मुझे चाहिए। तो पुलिस भी यहाँ पर तैयार हो जाती है। यहाँ पर प्रवीण अपने कुछ कॉलेज के साथियों के पास भी फ़ोन करता है, उन्हें बताता है कि इस तरह से मुझे जोया के घर जाना, आप लोगों को मेरे साथ चलना होगा। दोस्तों यहाँ पर 3 से 4 गाड़ी ये भरकर ले जाते हैं और जब सीधे शराफत अली के घर पहुँचते हैं तो शराफत अली उस समय अपने आंगन में अखबार पढ़ रहे होते हैं और जैसे ही वो 4 गाड़ियों को वहाँ पर देखते हैं तो एक बार उनको भी लगता है कि पता नहीं ये 4 गाड़ियाँ यहाँ पर क्यों आ गई। जो यहाँ पर प्रवीण होता है जो एसडीएम बन चुका था वो सीधे शराफत अली के पैरों में बैठ जाता है और वहाँ जाकर शराफत अली से कहने लगता है कि मैं इस तरह से एसडीएम हूँ और मैं यहाँ आपके पास आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। शराफत अली उनसे कहते हैं कि आइए एसडीएम साहब आप बैठिए, चेयर लीजिए। तो यहाँ पर जो
प्रवीण होता है एसडीएम, वो ये कहता है कि नहीं नहीं, मुझे बैठना नहीं है, मुझे तो आपके चरणों में ही रहना है, मुझे आपसे कुछ मांगना है। तो यहाँ पर जो शराफत अली हैं वो कहने लगते हैं कि भला मैं बुजुर्ग आदमी आपको क्या दे सकता हूँ, आप तो एसडीएम साहब हैं, तो आपके पास तो बहुत बड़ी पावर है, मेरे से तो आप वैसे भी ले जा सकते हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसे लेने के लिए नहीं आया, मैं आपसे मांगने के लिए आया हूँ। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों शराफत अली एकदम से भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम हिंदू हो और मैं मुसलमान हूँ, अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वो सारी बात उन्हें समझाता है, जो और भी लोग होते हैं वो भी समझाते हैं कि ये दोनों कॉलेज से ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इसीलिए तुम्हारी लड़की बार बार शादी करने से मना करती है। तुम इन दोनों बच्चों के जीवन को मत बिगाड़ो, ये लड़का पढ़ लिख कर एसडीएम बन चुका है, तुम्हारी बेटी का जीवन बड़े आराम से सरलता से कट जाएगा, अब तुम ऐसा काम मत करो। दोस्तों अब यहाँ पर शराफत अली को भी कुछ थोड़ा सा ठीक लगने लगता है और फिर यहाँ पर जो और भी आसपास के लोग होते हैं वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं, वो भी यहाँ पर उल्टा सीधा शराफत अली को कहने लगते हैं कि तेरा दिमाग खराब हो गया, तू मुसलमान होकर अपनी लड़की को हिंदू को देगा। दोस्तों यहाँ भड़काने वाली भी काफ़ी सारी बातें होती हैं, पुलिस यहाँ पर होती है, पुलिस उन लोगों को वहीं के वहीं रोकती है और यहाँ पर यही कहा जाता है कि अगर ये दोनों राजी हैं, इनके पिता राजी हैं, तो आप लोग बीच में पड़ने वाले कौन होते हो। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर शराफत अली से ये लड़का प्रवीण ये कहता है कि मैं आपके धर्म के हिसाब से शादी कर लूँगा, लेकिन मुझे अपने धर्म के हिसाब से भी शादी करनी होगी। तो यहाँ पर शराफत अली कहता है कि जैसी तेरी मर्जी है बेटा, तू वैसी शादी कर रहे, लेकिन मेरी बेटी को सदा खुश रखना। तो यहाँ पर जो प्रवीण है वो कहता है कि मैं आपकी बेटी को सर आंखों पर रखूंगा, मैं कभी भी इसके ऊपर कोई दबाव ऐसा नहीं बनाऊंगा कि ये मेरे देवी देवताओं की पूजा कर या मेरे धर्म के हिसाब से ये काम कर, जो इसकी इच्छा करे ये ऐसा कर सकती है। दोस्तों अब यहाँ पर शराफत अली की जो बात होती है, उन्होंने कहा था कि अपने हिसाब से तू जैसा चाहे वैसी शादी कर ले। तो यहाँ पर प्रवीण एक फैसला लेता है, वो कहता है कि हम दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे, ना तो हिंदू रीति रिवाज से शादी करेंगे ना ही मुसलमान रीति रिवाज से शादी करेंगे, हम कोर्ट के हिसाब से शादी करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो पिता हैं इसके शराफत अली लड़की के, वो भी राजी हो जाते हैं, इधर प्रवीण के पिताजी भी राजी हो गए थे। अब ये पूरा का पूरा परिवार मिलकर खुद कोर्ट में जाता है और वहाँ पर इन दोनों की कोर्ट मैरिज करा दी जाती है। दोस्तों कोर्ट मैरिज होने के बाद ये दोनों बड़े ही खुश होते हैं और जो जोया है वो प्रवीण के घर दुल्हन बनकर आ जाती है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है, समय के हिसाब से ही ये लोग एक दूसरे के बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाते हैं और अब इनको एक लड़का भी हो चुका है। दोस्तों लड़का भी धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है। ये एक प्यार की सच्ची कहानी। यहाँ पर इस लड़के प्रवीण ने इतना अच्छा काम किया, ना तो इसने कहीं भी नफरत फैलाई, ना तो किसी के साथ इसने जोर जबरदस्ती की, ना ही किसी के ऊपर दबाव बनाया। बस यहाँ पर इसने अपनी काबिलियत को दिखाया, खुद यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की और खुद एसडीएम बनकर जब यहाँ पर लड़की के पिता के सामने आया तो लड़की का पिता भी यहाँ पर मना नहीं कर पाया, फिर इन दोनों की शादी करा दी जाती है। दोस्तों ये थी प्यार की एक बहुत ही अच्छी छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों यहाँ पर जो ये पात्र हैं इनके नाम बदल दिए गए हैं और जो स्टेशन है इसका भी नाम बदला हुआ है, क्योंकि कोई भी आकर इनको परेशान कर सकता है, इसलिए परेशान इनको ना करे, इसलिए इनका नाम बदल दिया गया है, गुप्त इनका नाम रखा गया है। इनका जो नाम है आज हमने आपको बताया है, ये बदला हुआ नाम है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,